हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है हमारा दरोगा के लिए जो है वो MCQ चल रहा है और इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। राजकुमार जो अपने पिता के मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो कौन था? तो ये थे अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु जो है वो अपना उसके पिता जो थे बिंबिसार, ठीक है, उसका जो है वध कर दिया था, जिसके बाद वह मगध के गद्दी पर बैठा था। इसका ये 492 से लेके जो है 460 ईस्वी पूर्व तक जो है शासन किया था। और यह किस वंश का था? तो ये आपको हरियर वंश का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। गुप्त युग में भू राजस्व का दर क्या थी? गुप्त युग में भू राजस्व का दर क्या थी? तो ये था आपको उपज का छठा भाग। किसका? उपज का छठा भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहले रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? भारत में जो है पहले रेलवे लाइन कब शुरू हुआ था? तो ये आपको 1853 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो ये आपको मुंबई से लेके थाने के बीच में चला गया था, कुल 3400 किलोमीटर। ठीक है, और ये किसके समय? तो उस समय जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको नरबलि प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया? नरबलि प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो वो आपको लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने नरबलि प्रथा पर जो है वो प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको 1784 ईस्वी में। कब हुआ था? 1784 ईस्वी में जो है तो इसकी स्थापना किया था। कौन किया था? तो सर विलियम्स जोन्स ने किया था। किसने? सर विलियम्स जोन्स ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत का औसत समुद्री तल मापन कहाँ से किया जाता है? भारत का औसत समुद्री तल मापन कहाँ से किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। बेतवा नदी के किनारे जो कौन सा स्थित शहर है? तो वो है आपको ओरछ। कौन सा? ओरछा। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये आपको MP में। कहाँ पे? MP में, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। आप कह रहा है आपको भागीरथी निकलती है। क्या कह रहा है? भागीरथी निकलती है। कहाँ पे निकलती है? तो आपको गंगोत्री से निकलती है। कहाँ पे निकलती है? गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। और ये उत्तराखंड राज्य में भागीरथी जो है वो उत्तराखंड राज्य में बहने वाली नदी है। इसको नदी को जो है वो आपको किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भागीरथी को। ठीक है, और यह देवप्रयाग में जो है अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको किस पहाड़ी श्रृंखला में न्यूनतम वर्षा होती है? किस पहाड़ी श्रृंखला में न्यूनतम वर्षा होती है? तो किस में होती है? तो ये अरावली में। किस में? अरावली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको कौन सी एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? तो कौन सा नहीं है बाघ संरक्षित परियोजना? तो ये आपको चिल्का जो है वो बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। चिल्का एक झील है, ठीक है, खारे पानी का, जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत में लागू किया गया था। किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो ये आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है वो आपको लागू किया गया था। ठीक है, किस में? 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में जो है वो मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको रूस, उस समय सोवियत संघ के नाम से ये जाना जाता था, तो इसीलिए सोवियत संघ लिखा गया है। तो रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। कहाँ पे? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है फर्न सिंह समिति के सिफारिश पे इसको भाग 4A में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत का
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में वर्णित है? नियंत्रक कैग का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कैग का उल्लेख जो है आर्टिकल 148 में किया गया है। 148 में जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो संविधान से, भारतीय संविधान से जो है तो इन दोनों को जो है अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो वो है आपको जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो वो है आपको सल्फर जो है, तो सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी है सल्फर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। चुआर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? चुआर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1769 ईस्वी में। चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1769 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारत में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। ये हमारा दोस्तों आज का लास्ट सेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? चलिए देखते हैं इसका